आपको ये मालूम होगा कि आए दिन इंडिया में गैंगस्टर्स की खबरें ट्रेंडिंग पर होती हैं और आज के दिन इंडिया में ऐसे कई गैंगस्टर हैं जिनका नाम सुनकर लोग कांप उठते हैं। उनका इतना खौफ है कि उनके नाम से उनके काम हो जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना, दुर्लभ कश्यप और काफी सारे गैंगस्टर्स, इनका खौफ इंडिया में इतना ज्यादा है कि इनका नाम सुनकर इनके काम हो जाते हैं। इन गैंगस्टर्स के काम भत्ताखोरी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और एक्सटॉर्शन जैसे घटिया कामों में ये नंबर 1 पर आते हैं और इनमें से काफी गैंगस्टर्स को इंडियन पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। मगर ये गैंगस्टर जेल के अंदर बैठकर भी अपने काले कामों को सरेअंजाम दे रहे हैं और कुछ गैंगस्टर्स का तो पुलिस ने इनकाउंटर में ही खात्मा कर दिया था और बाकी गैंगस्टर आज भी इंडियन पुलिस से फरार हैं। तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि इंडिया में आए दिन एक ना एक गैंगस्टर बन जाता है। और आज की वीडियो में हम आपको इंडिया के 10 ऐसे गैंगस्टर्स के बारे में बताएंगे जिनका खौफ लोगों की दिलों में इतना ज्यादा है कि वो आगे चल के इंडिया के दूसरे दाऊद इब्राहिम भी बन सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल बी बेस्ट को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, बिल्लू सांढा। दोस्तों, बिल्लू सांढा उत्तर प्रदेश के सहारण जिले में रहने वाला है। इसके ऊपर 3 मर्डर केस और डकैती, गुंडागर्दी और ना जाने कितने इसके ऊपर केसेस दर्ज हैं और इसे 2015 में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। लेकिन जनवरी 2017 में कोर्ट की पेशी के दौरान ये 3 कैदियों के साथ जेल तोड़कर भाग गया था। जेल से भागने के बाद उसने काफी सारे बिजनेसमैन को धमकियां दी और उनसे पैसे वसूल किए, लेकिन इसकी किस्मत बिल्कुल फूटी थी दोस्तों। कुछ दिनों बाद पुलिस ने इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया और जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो इसके पास एक पिस्टल, कारतूस और काफी सारी चोरी की हुई बाइक्स थी। और दोस्तों, बिल्लू सांढा के बारे में यह भी बोला जाता है कि ये एक ऐसा गैंगस्टर है जो जेल से भागने से पहले दिन और तारीख बता देता है कि मैं इस दिन और इस तारीख को जेल से फरार हो जाऊंगा। और दोस्तों, बिल्लू सांढा के स्वैग के बारे में तो क्या ही बात करें। इसके कई वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हैं, जिसमें यह कह रहा है कि बिल्लू सांढा का बाप भी बदमाश था, बिल्लू सांढा भी बदमाश है और मैं एक डॉन बनना चाहता हूं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और बिल्लू सांढा मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए, डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना तो मैं उसे निपटाता। 5,95,000 में हज्जी इस्तगार प्रॉपर्टी डीलर मारा था मैंने। क्या नाम है, अमजद की हत्या करी थी मैंने। नंबर 9, सुनील राठी। दोस्तों, सुनील राठी को खतरनाक गैंगस्टर्स में भी गिना जाता है, जिसने जेल के अंदर रहते हुए गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी के सर में 10 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। और सुनील राठी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके नाम और दहशत का खौफ उत्तराखंड तक फैला हुआ है। अगर कोई भी शख्स सुनील राठी का नाम लेकर किसी बिजनेसमैन को कॉल कर दे तो उस बिजनेसमैन की पैंट गीली हो जाती है और फिर वो बिजनेसमैन से कुछ भी करवा सकते हैं। मतलब जितनी रकम चाहे वो बिजनेसमैन से मांग सकते हैं और बिजनेसमैन भी खुशी खुशी उनको दे देता है। सुनील राठी ने 1999 में क्राइम की दुनिया में पहला कदम रखा था और उसकी क्राइम की दुनिया में आने की वजह यह है कि कुछ बदमाशों ने मिलकर उनके पिता की हत्या कर दी थी। आपको बताते चलेंगे इसके ऊपर भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन और कई हत्या केस दर्ज हैं। और ये भी कहा जाता है कि सुनील राठी की गैंग में 150 से ज्यादा शूटर्स मौजूद हैं जो सुनील राठी के कहने पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुनील राठी कितना बड़ा खतरनाक गैंगस्टर है। केस के ऊपर उत्तराखंड की जेल के डिप्टी जेलर की हत्या का केस भी दर्ज है। नंबर 8, नीरज भवाना। जी हाँ दोस्तों, नीरज भवाना, दिल्ली के अंडरवर्ल्ड क्राइम का डॉन नीरज भवाना। टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट में नीरज भवाना नंबर 8 पर आते हैं और नीरज दिल्ली के भवाना गांव के रहने वाले हैं। इनके नाम से पूरे दिल्ली एनसीआर में इतना ज्यादा खौफ है कि नीरज भवाना का नाम लेकर किसी को भी कॉल कर दे तो सामने वाले की पैंट गीली हो जाती है। इसके ऊपर हत्या, डकैती, किडनैपिंग और ना जाने कितने केस इसके ऊपर दर्ज हैं। दोस्तों, नीरज भवाना वो गैंगस्टर है जिसने अपनी छोटी सी उम्र में 2004 में अपना पहला मर्डर किया था। और दोस्तों, नीरज भवाना ने अपने साथी गैंगस्टर अमित पुरा को भरी कोर्ट के अंदर गोलियां चलाकर भगा के लेकर गए थे और इसी वजह से अभी इसके ऊपर ना जाने कितने आर्टिकल्स लगाए गए हैं और तिहाड़ जेल में कैद कर दिया गया है। नंबर 7, श्री प्रकाश शुक्ला। दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा गैंगस्टर था जिससे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग बल्कि पुलिस और बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी डरते थे और ये 1990 के दौर में गैंगस्टर्स का डॉन कहलाते थे। उस दौर में खौफ और आतंक का दूसरा नाम श्री प्रकाश शुक्ला बन गए थे और इसने अपनी क्राइम की दुनिया में
पहला कदम तब रखा जब 1993 में किसी लड़के ने इसकी बहन को देखकर सीटी मार दी थी। इस बात पर वो गुस्से में आकर उस लड़के की हत्या कर दी और ये गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का पहला मर्डर था। और वो देखते ही देखते इस हत्या के बाद जुर्म की दुनिया में और भी ज्यादा आगे बढ़ते गए और कुछ ही वक्त में पुलिस और सरकार के लिए सरदर्द बन गए थे और सरकार ने इसे मरवाने के लिए एक अलग फोर्स का इंतजाम कर लिया था। और इस फोर्स का पहला मिशन ये था कि गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। और फिर अक्टूबर 1998 में दिल्ली पुलिस को यह पता चला कि गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे हैं और फिर पुलिस उनकी कार का पीछा करने लगी। और जैसे ही उसकी कार एक सुनसान जगह पहुंची तो पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, पर वो लोग पुलिस के ऊपर ही फायरिंग करने लगे और उसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। और उसके बाद इसका नतीजा ये निकलता है कि गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला उस लड़ाई में मारे जाते हैं। नंबर 6, सूखा खालवा। दोस्तों ये एक ऐसा गैंगस्टर है जिसने पुलिस के एनकाउंटर को सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार धोखा दिया है और ये पुलिस की कैद से फरार होकर भाग गया है। लेकिन कुछ समय बाद उसके विरोधी ने उसे बेदर्दी से मार दिया था और ये वो गैंगस्टर है जिसकी मौत के बाद भी सोशल मीडिया पर इसके चाहने वाले आज लाखों में मौजूद हैं और इसके ऊपर 50 से ज्यादा FIRs दर्ज थी जिसमें हत्या, डकैती, लूटमार और ना जाने कितने और केसेस भी शामिल हैं। और ये वो गैंगस्टर है जिसने लव मैरिज की थी और शादी करने के बाद ये ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा सालों तक जारी नहीं रहा। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी बीवी के साथ लड़ाई हो गई और वापस इंडिया चले आए और ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद ये पूरी संगत में पड़ गए। और आपको ये बताते चलें कि जनवरी 2015 में पुलिस की मौजूदगी के साथ 15 से 20 हमलेवारों ने 100 से ज्यादा गोलियां चलाकर सूखा की हत्या कर दी थी। उस दिन सूखा को पंजाब पुलिस जेल से अदालत में पेशी के लिए लेकर जा रही थी और अदालत में पेशी के बाद उसे वापस जेल ले जाया जा रहा था। उसी समय रास्ते में 2 गाड़ियों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया और फिर उन लोगों ने कार के अंदर रहते हुए सूखा के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी और ना जाने कितनी गोलियां लगने की वजह से गैंगस्टर सूखा की उसी समय मौत हो गई थी। नंबर 5, दुर्लभ कश्यप। दोस्तों इंडिया में आज कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को नहीं जानता होगा। दोस्तों दुर्लभ कश्यप अपनी 20 साल की उम्र में अपने पूरे शहर का डॉन बन गया था। इस गैंगस्टर की उम्र तो सिर्फ 20 साल थी और इसके नाम से ना जाने कितनी बड़ी उम्र के लोग डर जाते थे। और दोस्तों दुर्लभ कश्यप ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में ये लिख रखा था कि किसी भी विवाद को खत्म करने के लिए हमसे संपर्क करें। 20 साल की उम्र का दुबला छोटा सा लड़का जिसकी छोटी सी दाढ़ी और माथे पर लाल तिलक और आंखों में काजल और अपने कंधे पर काले रंग का गमछा रखा करते थे। उसका इरादा था कि वो अपनी छोटी सी उम्र में ही क्राइम की दुनिया का डॉन बन जाए और इसने अपनी 16 साल की उम्र में अपनी पहली गैंग बनाई थी। और अगर इनके लाइफ स्टाइल की बात करें तो इनके कपड़े पहनने का स्टाइल लोगों में इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि कई और नौजवान लड़के इसके अंदाज को फॉलो करने लगे और नए यंग लड़के इनसे इंस्पायर होकर इनकी गैंग में शामिल हो जाया करते थे। और कुछ ही वक्त में दुर्लभ ने अपनी गैंग में 100 से ज्यादा लोगों को शामिल कर लिया था जिनसे वो लूट मार, हफ्तावारी, भत्ताखोरी और ना जाने कई और क्राइम करवाते थे। और जब दुर्लभ कश्यप ने सोशल मीडिया पर किसी को मारने की सुपारी लेने का काम शुरू किया तो इस बात की खबर पुलिस तक पहुंच गई और पुलिस ने इसके साथ इसकी गैंग को गिरफ्तार करके इसकी गैंग का पर्दाफाश कर दिया। मगर कोविड के दौरान दुर्लभ कश्यप और उसके बाकी साथियों को भी जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद लूटमार, हत्या, डकैती करना फिर से शुरू कर दी इसने। और फिर 6 दिसंबर 2020 को एक चाय की दुकान पर दुर्लभ कश्यप की दूसरी गैंग के साथ लड़ाई हो गई थी और इस गैंग वार में दुर्लभ कश्यप की हत्या हो गई और दूसरी गैंग ने दुर्लभ कश्यप के ऊपर 25 से ज्यादा चाकुओं से वार किए थे, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप की बेदर्दी से मौत हो गई। और दोस्तों लोगों का ये कहना है कि दुर्लभ कश्यप के नाम से एक्टिव होकर कुछ गैंगे अभी भी काम कर रही हैं। नंबर 4, पापला गुज्जर। दोस्तों गैंगस्टर पापला गुज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन इनके नाम का खौफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कई बड़े बड़े शहरों तक मौजूद है। पापला गुज्जर का नाम भी खतरनाक गैंगस्टरों में आता है और ये गैंगस्टर भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पुलिस को चकमा देकर भाग गए हैं। और इन्होंने क्राइम की दुनिया में कदम इसीलिए रखा था कि वो अपने गुरु की मौत का बदला ले सके। इसके ऊपर हत्या, मारपीट और ना जाने कई और केसेस भी दर्ज हैं। फरवरी 2016 में पापला गुज्जर को 4 हत्या करने के केस में गिरफ्तार कर लिया था और उन्हीं 4 लोगों ने पापला गुज्जर के गुरु को मारा था। और 1 साल जेल में रहने के बाद 2017 में जब इनको अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो उनके साथी इनको पुलिस की कैद से भगा कर लेकर गए थे, लेकिन फिर भी कुछ वक्त के बाद इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद 2019 में इसके साथियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके इसे दोबारा भगा कर लेकर गए। नंबर 3, रुपिंदर गांधी। दोस्तों इस गैंगस्टर की कहानी बाकी सारे गैंगस्टरों से बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ
मुख्तलिफ है। दोस्तों रुपिंदर का ताल्लुक पंजाब स्टेट से है और ये अपनी 22 साल की उम्र में ही अपने गांव का सरपंच बन गया था। और इतना ही नहीं, ये एक जबरदस्त फुटबॉल खिलाड़ी और पंजाब यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट भी था और गांव वालों के लिए एक प्यारा सा सरपंच भी था। लेकिन गांव से बाहर के लोग इसका नाम सुनकर कांप जाते थे। दोस्तों रुपिंदर गांधी शुरुआत से ही कई राजनीति लड़ाइयों में भी शामिल रहा था, इसीलिए बहुत से गैंगस्टर और नेता इसे अपने रास्ते का रोड़ा मानने लगे। इसके दुश्मनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो लोग इसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और फिर 9 सितंबर 2003 में इसकी बेदर्दी से हत्या कर दी गई। इसे 5 सितंबर को अगवा करके किसी एक गांव में रखा गया था और उसके बाद इसे 2 गोलियां मारकर गांव की नहर में फेंक दिया गया था। और जब पुलिस को इनकी लाश मिली तो पुलिस ने चोरी छुपी अंतिम संस्कार कर दिया था ताकि इसके चाहने वाले कोई मसला न खड़ा करें। और दोस्तों रुपिंदर गांधी की जिंदगी के ऊपर 2 पंजाबी फिल्में भी बन चुकी हैं। नंबर 2 लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई ने पूरे इंडिया में तहलका मचा रखा है। ये वो गैंगस्टर है जिसने बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान को भी मारने की धमकी दे रखी है। और दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का ताल्लुक भी पंजाब से है और इसका जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की कई वारदातों में शामिल है और इस वक्त लोगों का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई इंडिया का दूसरा दाऊद इब्राहिम बनने जा रहा है। और इस वक्त लोगों का ये भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से है और लॉरेंस इंडिया का दूसरा दाऊद इब्राहिम बन सकता है। और इसने 2011 में हरियाणा के कॉलेज में स्टूडेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हारने के बाद अपने इलेक्शन कॉम्पिटिटर के ऊपर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद वो जेल से जमानत लेकर आजाद हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे पिस्टल और कारतूस के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर 2015 में अदालत की पेशी के दौरान ये पुलिस को चकमा लेकर भाग गया था, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया था और अभी लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद है। दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जेल के अंदर रहते हुए भी अपने सारे काले कामों को सरे अंजाम दे रहा है। इसीलिए तो इसका नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है। जैसे दाऊद इब्राहिम भी दुबई में बैठकर अपने सारे काम करवाया करता था, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई भी जेल के अंदर बैठकर अपने सारे काले कामों को सरे अंजाम दे रहा है। और इसकी गैंग में 500 से ज्यादा लोग शामिल हैं और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बड़े बड़े देशों में भी इसके शूटर्स मौजूद रहते हैं जो वो इसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और जेल से बाहर लॉरेंस बिश्नोई का सारा काम उसका राइट हैंड गोल्डी बरार संभालता है और ये वही गोल्डी बरार है जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मरवाने की साजिश की थी। नंबर 1 मन्या सुरवे। दोस्तों इंडियन टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है मन्या सुरवे। दोस्तों मन्या सुरवे मुंबई शहर का रहने वाला था और उसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। इसने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम अपने कुछ बड़े दोस्तों के साथ रखा था। दोस्तों मन्या को क्राइम की दुनिया में उसके सौतेले भाई भरगू दादा ने लाया था। उस वक्त भरगू दादा का खौफ पूरे मुंबई में था और 1969 में मन्या सुरवे ने भरगू दादा के साथ एक मर्डर कर दिया था और उसी कत्ल केस में मन्या सुरवे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके कुछ दिन बाद तक वो जेल में रहा, लेकिन फिर जेल से फरार हो गया। जेल से भागने के बाद वो दोबारा फिर से मुंबई आ गया और फिर से अपनी गैंग का लीडर बन गया और ना जाने कितनी वारदातों को सरे अंजाम दिया। और देखते ही देखते मन्या सुरवे की दहशत मुंबई में इतनी ज्यादा बढ़ गई और उसके फौरन बाद ही मुंबई पुलिस मन्या सुरवे के पीछे पड़ गई। जब पुलिस मन्या सुरवे और उसकी गैंग की तलाश में लगी हुई थी इसी 20 जनवरी 1982 को, और इसी समय मान्या वाडला के ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, जिसकी खबर पुलिस को लग गई और पुलिस ने उसी समय मन्या सुरवे का इनकाउंटर कर दिया। तो दोस्तों ये थे इंडिया के मोस्ट वांटेड टॉप 10 सबसे ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर्स। आपको किस गैंगस्टर्स की कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप किस गैंगस्टर को पसंद करते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। उसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर